पिछले वीडियो में आपने देखा कि पैकेज 3 का जो दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर है वहाँ से लेके पूरा पैकेज 4 का जो इंटरसेक्शन है वहाँ तक का ड्रोन शॉट्स आपको मैंने दिखाया। और जो इस वीक के सीरीज़ है उसका पहला एपिसोड वो था। जो सेकंड एपिसोड है वो आज आप देखेंगे। सेकंड एपिसोड में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 से पैकेज 4 की तरफ ले जाऊंगा और पैकेज 4 से हम जब आगे बढ़ेंगे तो सेक्टर 99, सेक्टर 37D, सेक्टर 99A और यहाँ से आगे जब बढ़ेंगे तो सेक्टर 88B, सेक्टर 88A और इसके साथ लगते हुए जो दूसरे नेशनल हाईवेज़ हैं जैसे गुड़गांव पटौदी रेवाड़ी नेशनल हाईवे जिसका ये अलाइनमेंट है उसका स्ट्रेच आपको दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ से और आगे बढ़ेंगे तो ये वाला जो सेक्शन है, ये जो आपको रोड दिख रहा है, ये पुराना वाला पटौदी रोड का इंटरसेक्शन है। इसको क्रॉस करने के बाद ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा जो है ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं वो आपको क्लोवर लीफ फ्लाईओवर की तरफ ले जाता है और जो दूसरा हिस्सा है वो आपको ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ ले जाकर मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर के साथ जोड़ देता है। तो इस वीडियो में हम द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3-4 का जो इंटरसेक्शन है जहाँ पे पैकेज 3 खत्म हो रहा है और जहाँ से पैकेज 4 शुरू हो रहा है उस पॉइंट से लेकर ये मल्टी यूटिलिटी जो कॉरिडोर आप देख रहे हैं इस पॉइंट तक ट्रम्पेट फ्लाईओवर का आपको रात का वर्चुअल ड्राइव भी दे दूंगा और इस पॉइंट तक हम इस पूरी वीडियो को देखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। लिंक पे क्लिक करते ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ग्रुप्स हैं, अगर आप ग्रुप 1 का पार्ट ऑलरेडी हैं तो ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप 1 कम्प्लीटली फुल हो चुका है इसलिए मैंने ग्रुप 2 को शुरू किया था। तो अगर आप ग्रुप 1 के पार्ट में हैं तो आपको ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों में मैं एक ही तरीके के कंटेंट भेजता हूं। अगर आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक ही कंटेंट 2 बार आएगा। तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका जो नंबर है इस ग्रुप में वो किसी और को नहीं दिखेगा, तो आपके पास कोई भी अनवांटेड कॉल या अनवांटेड मैसेजेस किसी दूसरे की तरफ से कभी भी नहीं आएंगे। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सब को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ़ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, कल के वीडियो में आपने देखा कि पैकेज 3 जो है द्वारका एक्सप्रेसवे का वो कैसा लग रहा है, सेलिब्रेशंस का मूड कैसा है, लाइटिंग्स कैसी हैं, ये सब कुछ मैंने आपको दिखाया। इस वीडियो में मैं आपको पूरा पैकेज 4 का कवरेज दूंगा। मेरे पीछे वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये पूरा पैकेज 3 है और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से पैकेज 4 शुरू हो जाता है। तो जैसे मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा पैकेज 4 का पूरा आपको व्यू दिखाने वाला हूँ। एक बार मैं ड्रोन उड़ाकर आपको पहले इधर वाला एरिया दिखा देता हूँ और फिर मैं यहाँ से शुरू करूँगा और आपको आगे क्लोवर लीफ फ्लाईओवर की तरफ लेकर चलूँगा। आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ। देखिए ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये पैकेज 3 का हिस्सा है जिसमें अगर मैं आपको यहाँ पे डायरेक्शन बोर्ड दिखाऊं तो आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा है कि यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाएंगे यानी गुड़गांव से अगर आपको दिल्ली की तरफ जाना है तो आप इसी लेन को लेंगे। आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो लेन दिख रहा है
यहाँ से आप आगे की तरफ जाएंगे और आगे की तरफ जब आप मूव करेंगे तो सेक्टर 111, सेक्टर 114 इन सेक्टर्स में अगर आपको जाना है, या नजफगढ़ की तरफ जाना है, या यशोभूमि की तरफ जाना है। मैंने आपको बताया था कि IICC का जो नाम है उसको चेंज कर दिया जाएगा जितने भी डायरेक्शन बोर्ड है उसमें। तो देखिए IICC का नाम चेंज करके यहाँ पे यशोभूमि हो गया है। और अगर यहाँ से आपको एयरपोर्ट की तरफ जाना है तो भी आप इसी लेन से स्ट्रेट जाएंगे और एयरपोर्ट के पास पहुँच जाएंगे। यहाँ से एयरपोर्ट का जो ड्राइव होगा आप मान कर चलिए लगभग आप मानिए कि 15 to 20 मिनट्स का एयरपोर्ट का ड्राइव होगा इस जगह से। फ़िलहाल मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ। ये जो है, अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं गुड़गांव की तरफ, तो आप इस वाले लेन से आएंगे। सर्विस लेन ऑलरेडी फंक्शनल है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मेरे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपको दिखाऊं तो ये ओकस मेडली, उसके बाद G99, और यहाँ अगर आप देखें तो ये सेक्टर 99 में एक और प्रोजेक्ट है जो बहुत जल्द रेडी टू मूव इन हो जाएगा। वाटिका सोवरेन पार्क के नाम से है ये। और अब मैं कैमरे को टर्न करता हूँ और मैं आपको यहाँ से पैकेज 3 से पैकेज 4 की तरफ लेकर चलता हूँ। पैकेज 4 के एक ऊपर से भी आपको व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखिए, ये पूरा पैकेज 4 है। यहीं से अगर आप आगे की तरफ चले जाएंगे तो आप दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। फ़िलहाल अब मैं आपको ड्रोन को टर्न करता हूँ और पैकेज 3 से पैकेज 4 की तरफ लेकर चलता हूँ। ये जो आप पूरा हिस्सा देख रहे हैं, देखिए ये जो आप पूरा देख रहे हैं ये सेक्टर 37D में BPTP टेरा है। और ये जो सेक्टर आपको सामने दिख रहा है यहाँ, ये सेक्टर 100 है यहाँ पर। और ये जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं ये सेक्टर 37D है। यहाँ से मैं टर्न करूँगा। ये जो आप फुट ओवर ब्रिज देख रहे हैं इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। अब मैं यहाँ से आपको आगे लेकर चलूँगा। हम फुट ओवर ब्रिज से के नीचे से जाएंगे और आगे यहाँ से क्रॉस करके पैकेज 4 की तरफ चलेंगे। ड्रोन को थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ मैं। देखिए अभी हम पैकेज 3 में हैं और हम पैकेज 4 की तरफ चल रहे हैं। ये जो फुट ओवर ब्रिज है ये दोनों ही तरफ से फंक्शनल है। फुट ओवर ब्रिज 100% रेडी हो चुका है। ऑलमोस्ट पैकेज 3 और पैकेज 4 ऑलमोस्ट सब कुछ ही रेडी है यहाँ पे। अगर आप यहाँ डायरेक्शन बोर्ड पढ़े, यहाँ पे अगर आप डायरेक्शन बोर्ड पढ़ेंगे तो यहाँ से आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जा सकते हैं। यहाँ से आप अगर एग्जिट लेते हैं लेफ़्ट की तरफ तो आप सेक्टर 99 या 99A की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ से आप स्ट्रेट जाएंगे तो जयपुर की तरफ भी जा सकते हैं, मानेसर की तरफ भी जा सकते हैं और सोना की तरफ भी जा सकते हैं। यहीं से जब हम आगे जाएंगे, ये पैकेज 3 से हम पैकेज 4 की तरफ जा रहे हैं। इसी तरीके से आप मूव करेंगे। जब हम पैकेज 3 से पैकेज 4 में जाते हैं तो जो पहला फ्लाईओवर आता है वो बसई रेल ओवर ब्रिज के ऊपर का फ्लाईओवर है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे गाड़ियाँ आना जाना कर रही है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में जो गाड़ियाँ आना जाना कर रही है ये ऑलरेडी पब्लिक के लिए ओपनड है। लेकिन ये बीच में यहाँ पे जिस रास्ते से हम आ रहे हैं ये 4 लेन का रास्ता है जो मेन कैरेजवे है। अब जब मैंने द्वारका एक्सप्रेस के पैकेज 4 का वीडियो बनाया, एक प्रॉब्लम ये हुई कि जो रिकॉर्ड बटन है वो यहाँ से प्रेस होना छूट गया। तो ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, रेल ओवर ब्रिज के ऊपर का फ्लाईओवर, ये रात का सीन इसमें आपको नहीं दिख पाएगा क्योंकि वो अब मैं ड्रोन नहीं उड़ा सकता हूँ क्योंकि अब ये नो फ्लाई जोन हो गया है। हमारे PM आने वाले हैं इसको इनॉग्रेट करने के लिए। तो अब इसका जो ड्रोन शॉट है वो कभी और आपको दिखा दूंगा। अभी फ़िलहाल आपको मैं 360 व्यू वाले कैमरे से इसका पूरा एक ओवरव्यू दे दूंगा। बट वो जो छोटा सा क्लिप है अगले 3-4 मिनट का, वो आपको मॉर्निंग का क्लिप मिलेगा और उसके बाद जितनी भी क्लिप्स हैं वो आपको रात की ही ड्रोन शॉट्स मिलेंगे। और अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो एसोटेक ब्लिथ है और उसके बाद सेक्टर 99 में ही परीना का प्रोजेक्ट है। ये जो रास्ते से मैं जा रहा हूँ ये हुडा में जब यशपाल यादव सर एडमिन हुआ करते थे तब उन्होंने ये रोड बनवाया था 2017-18 के आसपास में लेफ्ट हैंड साइड में। और इसके राइट हैंड साइड में जो दोनों फ्लाईओवर्स बने हुए हैं वो NHAI ने बनाया था। और इसी के पॉइंट के नीचे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर में देखेंगे तो जहाँ पे ये फ्लाईओवर आप देख रहे हैं इसके नीचे से यू टर्न का प्रोविज़न दिया हुआ है। यहाँ से आप यू टर्न ले पाएंगे। और बीच वाला जो हिस्सा है उसमें हॉर्टिकल्चर का भी काम होना है। ये वाला जो आप लेन देख रहे हैं 3 लेन आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक इसके राइट हैंड साइड में जो वापस जाने का रास्ता है वहाँ पे भी 3 लेन है। और लेफ़्ट में जो आपको फ्लाईओवर्स दिख रहे हैं वो 2 अलग अलग फ्लाईओवर्स हैं, दोनों ही 2-2 लेन के फ्लाईओवर्स हैं।
इस पॉइंट में ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये एग्जैक्टली रेलवे लाइन के ऊपर है, ये वाला पॉइंट जो रेलवेज ने बनाया था। और लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट यहाँ पर दिख रहे हैं वो सेक्टर 37D है। 37D बिल्कुल ऐसा लगता है कि रोड के बिल्कुल पास है, द्वारका एक्सप्रेसवे के पास है, बट उसमें जाने के लिए यहाँ से पहले आपको आगे पटौदी रोड वाले इंटरसेक्शन में जाना पड़ेगा, जो पुराना वाला पटौदी रोड का इंटरसेक्शन है। वहाँ से आप यू टर्न लेंगे, यू टर्न लेकर आपको वापस जिस फ्लाईओवर पे अभी हूँ मैं, वहाँ से नीचे आप फिर से वापस यू टर्न लेंगे और फिर लेफ़्ट लेकर 37D की तरफ जा सकते हैं। अब जैसे हम इस फ्लाईओवर को क्रॉस करेंगे तो एक्सट्रीम एंड में अगर आप देखेंगे तो 88B आ जाएगा और उसके पीछे जो अगर आप देखेंगे तो 99A आ जाएगा। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था ड्रोन शॉट्स में। जैसे इस फ्लाईओवर से हम नीचे उतरेंगे तो आप देखेंगे कि लेफ़्ट दूसरे लेन में जाने का यहाँ पे अभी रास्ता नहीं है, बट लेफ़्ट वाली जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो एक्सट्रीम एंड वाला फ्लाईओवर का पॉइंट है। उसके बाद ये वाला जो कैरेजवे है ये द्वारका एक्सप्रेसवे का है। देखिए ट्रक जा रहा है, वो मेन अभी कैरेजवे सर्विस फ्लाईओवर आप मान लीजिए। बीच वाले ये जिसमें मैं गाड़ी चला रहा हूँ और उसके लेफ्ट हैंड साइड में ये मेन कैरेजवे है 5 लेन का यहाँ पर। अब यहाँ से वापस से मैं आपको ड्रोन शॉट्स दिखाता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सेक्टर 37D है, जिसमें काफ़ी सारे रेजिडेंशियल आपको अपार्टमेंट्स मिलेंगे। कुछ रेडी टू मूव इन भी हैं, कुछ यहाँ पे स्ट्रक प्रोजेक्ट्स भी हैं, कुछ यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन और अफोर्डेबल हाउसिंग के भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ये देखिए अब मैं ये टर्न कर रहा हूँ दिल्ली की तरफ, ये दिल्ली की तरफ टर्न कर रहा हूँ। इसी फ्लाईओवर से मैं ड्राइव करता हुआ आ रहा था। अगर मैं आपको फ्लाईओवर दिखाऊँ यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सारा जो फ्लाईओवर है सब में लेन मार्किंग भी हो चुकी है। ये देखिए ये सारी लेन मार्किंग हो चुकी है यहाँ पर। अब यहाँ से मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ। पहले कैमरे को टर्न कर लेता हूँ वापस से पैकेज 3 से पैकेज 4 के डायरेक्शन में। ये आप देख रहे हैं कास्टिंग यार्ड, सेक्टर 88B है यहाँ पे। पीछे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे वाटिका एक्सप्रेशंस के नाम से फ्लोर्स हैं, वहाँ पे भी कुछ फैमिलीज ऑलरेडी आ गई हैं रहने के लिए। और यहाँ अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पे पेट्रोल पंप है, ये देखिए। अब मैं यहाँ से आपको और आगे लेकर चलता हूँ। ये जो सारा लेन मार्किंग है ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से जैसे मैं आगे बढ़ूँगा तो यहाँ पे भी लाइटिंग्स जो हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स है वो भी फंक्शनल है, जो ट्राई कलर के लाइट्स हैं वो भी फंक्शनल है। लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 37D है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 88B है यहाँ पर। अब यहाँ से मैं आपको और आगे लेकर चलूँगा। यहाँ पे आपको पहला डायरेक्शन बोर्ड यहाँ पे दिखेगा फ्लाईओवर से उतरने के बाद, जो ग्रीन कलर का आपको बोर्ड दिख रहा है, ये देखिए। और अगर बीच में अगर आप देखें यहाँ पे भी देखिए ट्रैफिक मूवमेंट बिल्कुल बंद है। तो ये भाई साहब जो आ रहे हैं ये वापस जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि आगे रास्ता बंद होगा। देखिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये पूरा पोर्शन। यहाँ पे कई जगह जो है ना वहाँ पे स्पीड वाले कैमराज लगे हुए होंगे, तो जहाँ पे आपको खंबे नज़र आए और वहाँ पे कोई भी डायरेक्शन बोर्ड नहीं है तो इसका मतलब ये समझिए कि वहाँ पे स्पीड वाले कैमरा लगेंगे। अब यहाँ पे जो डायरेक्शन बोर्ड है देखिए, यहाँ पे भी अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो यहाँ लिखा है सीधा जाएंगे तो सोहना की तरफ जा सकते हैं, सीधा जाएंगे तो जयपुर की तरफ जा सकते हैं, और अगर आपको सिविल लाइन या ओल्ड गुड़गांव जाना है या ओल्ड पटौदी रोड में जाना है तो आप यहाँ से ये वाला जो सेक्शन है, इस बोर्ड के बाद जो सेक्शन है वहाँ से आप एग्जिट ले सकते हैं, और ये जो मेन कैरेजवे है वहाँ से आप एग्जिट लेकर सर्विस रोड में जा सकते हैं। सर्विस रोड ये उसके साथ कंफ्यूज मत होइएगा जो आपके सेक्टर के सर्विस रोड है, ये द्वारका एक्सप्रेसवे का सर्विस रोड है जहाँ आपको गाड़ियाँ दिख रही हैं आती जाती हुई। मैं ड्रोन को थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ कि आपको एग्जैक्ट वो फील दूंगा कि आप यहाँ पे ड्राइव कर रहे हो। देखिए कुछ ऐसा सा आपको नज़ारा दिखेगा। एग्जिट जो है यहाँ से 0 किलोमीटर दिख रहा है, मतलब लगभग 200 मीटर के बाद यहाँ पे आपको एग्जिट दिख जाएगा। मैं ड्रोन को वापस से बीच में ले लूँगा क्योंकि बीच में यहाँ पे हाई टेंशन वायर्स भी है, ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ाऊंगा यहाँ पे ड्रोन को। यहाँ से अगर आप पीछे की तरफ देखें ना तो देखिए पीछे की तरफ जहाँ तक भी आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं, एकदम एंड में देखिएगा, वहाँ तक पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे है। वो ट्राई कलर के लाइट्स आपको एंड तक दिख रहे होंगे। वहाँ पे क्लोवरली फ्लाईओवर है। देखिए सामने आपको जो येलो कलर के ड्रम्स दिख रहे हैं, वहाँ से आप एग्जिट ले सकते हैं। इस सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो एक और आपको फुट ओवर ब्रिज दिख जाएगा। तो एक पहले दिखा था फुट ओवर ब्रिज,
उसके बाद ये आपको दूसरा फुट ओवर ब्रिज दिखेगा। जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा आपको फुट ओवर ब्रिज भी नज़र आ जाएगा। यहाँ पे सेक्टर 88A आ जाएगा जैसे मैं फुट ओवर ब्रिज को क्रॉस करूँगा। और यहाँ मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ इस मैरीगोल्ड, तो वहाँ पे भी जो है वो लाइट्स वाइट्स लगी हुई हैं, तो वो भी आपको नज़र आ जाएगा। ये जो सेक्टर 88A और 88B है, यहाँ पे आपको बहुत सारे हाई टेंशन टावर्स मिलेंगे और बहुत सारे हाई टेंशन वायर्स मिलेंगे। आपको अंधेरे में भी नज़र आ रहा होगा टावर। और ये अगर आप देखें, ये वाली जो बिल्डिंग आपको दिख रही है यहाँ पर, ये ATS मैरीगोल्ड है। और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ और भी प्रोजेक्ट्स हैं। और ये जो लाइट्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस लाइट के पहले जो पूरा सेक्टर है वो 88B है। और इस लाइट के दूसरे तरफ, ये अंडरपास का लाइट है, इस लाइट के दूसरे तरफ जो है वो सेक्टर 88A है। यहाँ पे भी काफ़ी सारे जो लोग हैं वो मूव कर चुके हैं। मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, आपको लाइट से नज़र आएगा कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मूव कर चुके हैं। अब बीचों बीच यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक हाई टेंशन वायर भी नज़र आ रहा होगा। देखिए, ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पर, जिसमें कोई भी डायरेक्शन बोर्ड नहीं लगा है, तो ये वाला जो है, इस ऐसे वाले जो स्ट्रक्चर्स आपको जहाँ पे भी दिखेंगे नेशनल हाईवे में, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेसवे हो, चाहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो, या कोई और एक्सप्रेसवे हो, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है वो स्पीड वाले कैमराज होंगे जिसमें स्पीड दिखाता है कि आप 100 से तो क्रॉस नहीं कर रहे हैं। अगर 100 से क्रॉस करेंगे, कार चला रहे होंगे, तो आपका चालान कट जाएगा। अगर आप ट्रक चला रहे होंगे या ट्रेलर चला रहे होंगे या कोई हैवी व्हीकल चला रहे होंगे, इस तरीके का बड़ा व्हीकल चला रहे होंगे, तो अगर आपका 80 से ज़्यादा स्पीड होगा तो यहाँ पे आपका चालान कट जाएगा। तो उसका प्रोविज़न यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया गया है। और जो अंडरपास वाला सेक्शन है, पहले आपको वो वाला सेक्शन दिखाता हूँ जहाँ आगे आपको फुट ओवर ब्रिज दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो मीडियन के बीच में भी आपको स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए दिखेंगे इस जगह पे। और ये फुट ओवर ब्रिज में आप देखिए, यहाँ पे स्पीड लिमिट भी दिया है और सारे व्हीकल्स के लिए स्पीड लिमिट यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिखेगा। ये फुट ओवर ब्रिज कम्प्लीटली रेडी है। फुट ओवर ब्रिज आप मैनुअली भी चाहें तो चढ़ सकते हैं स्लोप के थ्रू, जो रैंप दिया हुआ है वहाँ पे, या फिर यहाँ पे एलिवेटर के थ्रू भी आप जा सकते हैं। लिफ्ट का भी प्रोविज़न है यहाँ पर। अब मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ। जैसे आप इस फुट ओवर ब्रिज को क्रॉस करेंगे, देखिए फुट ओवर ब्रिज के ऊपर येलो में लिखा है बसेस के लिए 80 का स्पीड है, ट्रक्स के लिए 80 का स्पीड है, और अगर कार है तो 100 का स्पीड है। और ओवरटेकिंग लेन अगर आपको ओवरटेक करना है तो एक्सट्रीमली जो राइट हैंड साइड वाला लेन है, यानी एक्सट्रीमली ये वाला जो लेन है, यहीं से ओवरटेक करेंगे। अब फुट ओवर ब्रिज को मैं नीचे से क्रॉस करूँगा। तो जैसे आप इस फुट ओवर ब्रिज को क्रॉस करेंगे, प्रॉपर लाइटिंग की गई है फुट ओवर ब्रिज में कि किसी को चलने में, अगर वो क्रॉस करना चाहता है चलकर, तो उनको भी कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अभी तो आपको खाली दिख रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में ये ऐसा खाली नहीं रहेगा। यहीं से अगर स्ट्रेट जाएंगे तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जा सकते हैं, यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो राजीव चौक की तरफ जा सकते हैं, और यहीं से आप IMT मानेसर की तरफ भी जा सकते हैं। IMT मानेसर अगर आपको जाना है तो आप जो है ट्रम्पेट फ्लाईओवर लेंगे। यहाँ पे 2 प्रोविजन है, जैसे मैं आगे जाऊँगा उसके बारे में आपको और बताऊँगा। लेफ्ट हैंड साइड में अंडरपास चल रहा है हमारे, डायरेक्शन बोर्ड को आप क्रॉस करते हैं, उसके बाद आपको ये जो बड़ा सा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है सामने, ये स्पीड को मेजर करने वाला स्ट्रक्चर है। यहीं पे स्पीड लिमिट के कैमरास लगे हुए होंगे जो आपका चालान काटेंगे फ्यूचर में अगर आप ओवर स्पीडिंग यहाँ पे करते हैं तो। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे में हम बहुत सालों से ड्राइव करना चाहते थे और अब ये खुल रहा है, तो हम सब चाहते हैं कि इसमें ड्राइव करना और जल्दी से जल्दी ड्राइव करना चाहते हैं इसमें। और काफ़ी लोग बहुत तेज़ भी ड्राइव करना चाहते हैं इसमें, वो अपने कार का स्पीड लिमिट भी टेस्ट करेंगे। ऐसा ना करें, जितना स्पीड लिमिट है उतनी ही स्पीड में गाड़ी यहाँ पे चलाएं, उससे ज़्यादा स्पीड ना करें। अगर 100 का लिमिट दिया गया तो 100 के लिमिट में चलाएं, अगर 40 का सर्विस रोड में दिया गया तो 40 के स्पीड में चलाएं। क्योंकि लोगों में ईगरनेस इतनी ज़्यादा है ना द्वारका एक्सप्रेसवे में गाड़ी चलाने के लिए, कि उस ईगरनेस के चक्कर में वो बहुत स्पीड चलाएंगे, और स्पीड चलाकर भगवान ना कभी करे कि ऐसा हो, एक्सीडेंट ना हो किसी का। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्पीड लिमिट और ट्रैफिक रूल्स को ज़रूर फॉलो कीजिए जब ये पब्लिक के लिए रास्ता खुलेगा। अब यहाँ से आपको और आगे लेकर जाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अंडरपास का जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, और ऊपर हाई टेंशन वायर्स थे, तो हाई टेंशन वायर्स को यहाँ से ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया गया था, ऊंचा कर दिया गया था उनको, काफ़ी लो हैंगिंग थे। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं आपको दिखाऊँ, जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगा, लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिएगा आपको एक और डायरेक्शन बोर्ड दिखेगा, मैं उसके पास भी आपको लेकर चलूँगा।
उस डायरेक्शन बोर्ड में लिखा है कि अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो सेक्टर 36A, 36B या सेक्टर 81 से लेकर 87 या सेक्टर 95 की तरफ भी जा सकते हैं। या आप आगे से अगर फ्लाईओवर के नीचे से राइट टर्न लेंगे, मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ डायरेक्शन बोर्ड। आगे से अगर आप फ्लाईओवर के नीचे से राइट टर्न लेंगे तो राइट टर्न लेने के बाद आप पटौदी, पुराने वाले पटौदी रोड में जा सकते हैं राइट टर्न लेकर। और उसी तरीके से अगर आप सर्विस रोड में जा रहे हैं और लेफ्ट टर्न लेंगे तो आप यहाँ से उमंग भरद्वाज चौक की तरफ चले जाएंगे और वहाँ से भी आप द्वारका एक्सप्रेसवे या हीरो होंडा चौक की तरफ जा सकते हैं। और वहीं से जो लेफ्ट रास्ता यहाँ से जा रहा है वहाँ से आप सिविल लाइन्स भी जा सकते हैं गुड़गांव में। अब मैं यहाँ से आपको और आगे लेकर चलूँगा। यहाँ पे अब हाई टेंशन वायर्स, टावर्स, ये सब हट चुके हैं इस सेक्शन से। तो अब मैं यहाँ पे ड्रोन को थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँगा और आपको वो फील दिखा देता हूँ कि कैसा दिखेगा। पहले यहाँ से ऊपर ले जाता हूँ ड्रोन को। देखिए जहाँ तक आपको लेफ्ट साइड में लाइट दिख रहा है ना, जहाँ पे ये ऊंची वाली बिल्डिंग दिख रही है लेफ्ट हैंड साइड में, उसी के आगे क्लोवरली फ्लाईओवर है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिख रहा होगा, अंधेरे में एक लंबा सा बिल्डिंग, वो सेक्टर 36A है। और फ्लाईओवर के ठीक नीचे आपको ट्रैफिक मूवमेंट दिख रहा होगा लेफ्ट और राइट में, वो पटौदी रोड है पुराना वाला, जो मैंने आपको पीछे अंडरपास दिखाया था। एक बार मैं यहाँ पे चारों तरफ घूम कर आपको दिखा देता हूँ। ये सामने के जो आप सेक्टर देख रहे हैं, ये सेक्टर 88A है, जिसमें काफ़ी सारे जो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे लोग भी रहने लगे हैं। ये देखिए आपको लाइट से अंदाज़ा हो रहा होगा यहाँ पे। ये सब सेक्टर 88A है। और ये जो आपको लाइन दिख रहा है रोड में नीचे, ये अंडरपास का लाइट है यहाँ पर। इस अंडरपास के दूसरे तरफ, ये जो अंडरपास आपको दिख रहा है, देखिए इस अंडरपास के दूसरे तरफ अगर आप देखेंगे, जो आपको सामने दिख रहा है, ये सेक्टर 88B है। और 88B के पीछे जो है वो सेक्टर 99A है। और यहाँ पे आप फुट ओवर ब्रिज देख रहे हैं नीचे। अब मैं दिल्ली की तरफ फेस कर रहा हूँ, यानी यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो आप दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। और ये जो सारा सेक्टर आप देख रहे हैं, ये सेक्टर 37D है यहाँ पर, जिसमें अगर मैं आपको ये वाला सेक्शन दिखाऊं, देखिए यहाँ पे भी एक पेट्रोल पंप जो है वो ऑपरेशनल है इस जगह पे भी। और सर्विस फ्लाईओवर्स को पब्लिक के लिए काफ़ी पहले खोल दिया गया था। मेन कैरेजवे जो है वो 11 मार्च 24 को खुलेगा। हमारे PM यहाँ पे बहुत बड़ा रैली करने वाले हैं, तब ये फ्लाईओवर को खोला जाएगा। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अब मैं यहाँ से आपको और आगे लेकर चलता हूँ। ये जितना भी आप पीछे का हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपको लाइट्स और जली हुई दिख रही हैं और बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, ये देखिए ये सब जो आपको दिख रहा है पीछे जितना एरिया, ये सारा न्यू गुड़गांव का एरिया है। इसका बैकबोन भी जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे है। और ये जो आपको पटौदी वाला इंटरसेक्शन दिख रहा है पुराने वाले पटौदी रोड का, यहाँ पे देखिएगा नीचे की तरफ, यहाँ पे एक चौराहा है फ्लाईओवर के नीचे। यहाँ से अगर फ्लाईओवर के नीचे से अगर आप राइट लेंगे, यहाँ से आप सेक्टर 95 की तरफ जा सकते हैं, आप मानेसर की तरफ भी जा सकते हैं। और दूसरा तरीका मानेसर की तरफ जाने का है कि आप मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर लेकर भी मानेसर की तरफ जा सकते हैं। तो ये रोड जो सीधी जा रही है, सीधा आप जाएंगे तो ट्रम्पेट फ्लाईओवर लेंगे, और ये जो आपको रोड में लाइट जली हुई दिख रही है द्वारका एक्सप्रेसवे के, आप वहाँ पे मुड़ेंगे और वहाँ से आप मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर लेकर मानेसर की तरफ जा सकते हैं। ये देखिए, और ये जो पूरा रास्ता है आगे देखिए, आपको क्लोवरली फ्लाईओवर भी दिख रहा होगा। यहाँ पे सारा रास्ता सजा हुआ है द्वारका एक्सप्रेसवे। अभी मैं आपको उस एंड में भी लेकर चलूँगा। ड्रोन को यहाँ पे मैं अब थोड़ा सा नीचे उतार लेता हूँ। देखिए आपको हाई टेंशन वायर आगे भी दिखेगा एक। इसको क्रॉस करने के बाद फिर ड्रोन को ऊपर लूँगा। अब मैं इस लेन में आ जाता हूँ। अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और आप ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ जाएंगे तो आप इसी रास्ते से जाएंगे, इस तरीके से। सेक्टर्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये जो पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे है वो सजा हुआ है द्वारका एक्सप्रेसवे को खोलने की खुशी में। ये देखिए इसी तरीके से आप जाएंगे और यहीं पे अगर आप आगे जाते हैं थोड़ा तो पहले इंटरसेक्शन आ जाएगा पटौदी रोड वाला। अगर आप पहले से वीडियोस देख रहे हैं तो आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे दोनों ही तरफ सर्विस फ्लाईओवर है। अगर आप मेन कैरिजवे से नहीं जा रहे हैं, सरफेस रोड से जा रहे हैं, तो आप सर्विस फ्लाईओवर से भी आप जा सकते हैं। यहाँ से अब जैसे मैं आगे जाऊँगा
तो बहुत ही आगे में ये पटौदी रोड वाला इंटरसेक्शन क्रॉस हो जाएगा यहाँ पे। अब ये पटौदी रोड वाला इंटरसेक्शन हमने क्रॉस कर दिया है। यहाँ पे अगर मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाऊं तो ये सेक्टर 36B है। ये देखिए, जो आपको गाड़ियों की मूवमेंट दिख रही है, ये ग्लोबल सिटी जो है वहाँ से कुछ ट्रक्स होंगे जो निकल रहे हैं, तो उनकी मूवमेंट आपको दिख रही है यहाँ पे। ये सारा जितना आपको अंधेरा दिख रहा है, ये फ्यूचर में ये सब कुछ इतना अंधेरा नहीं होगा। मैं कैमरे को थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ कि आपको क्लियरली नज़र आए। देखिए, ये जितना कुछ आपको अंधेरा दिख रहा है, आने वाले 5 से 10 साल में ये एरिया बिल्कुल ही चेंज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल सिटी आने वाला है। और जैसे हम पटौदी रोड को क्रॉस करते हैं, यहाँ पे ये वाला जो आप सेक्टर देख रहे हैं, ये सेक्टर 88 है यहाँ पर। और पीछे जो है जितने भी आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, ये सारा कुछ न्यू गुड़गांव का हाई राइज अपार्टमेंट है यहाँ पर। अब यहाँ से जैसे हम आगे जाएंगे तो बड़ा सा एक डायरेक्शन बोर्ड आ जाएगा, और उस डायरेक्शन बोर्ड में ट्रम्पेट फ्लाईओवर के लिए डायरेक्शंस होंगे। और अगर हम ट्रम्पेट फ्लाईओवर पे नहीं जाते हैं और हम नीचे से चले जाते हैं तो हम क्लोवरलीफ फ्लाईओवर की तरफ चले जाएंगे। इस पॉइंट से लगभग 500 मीटर के बाद ट्रम्पेट फ्लाईओवर आ जाता है। मैं कैमरे को हल्का सा और नीचे ले आता हूँ कि आपको एकदम वो फील आए कि आप ही ड्राइव कर रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ लुक एंड फील आएगा। जब आप दिल्ली की तरफ से आएंगे और आपको मानेसर की तरफ जाना है और एलिवेटेड रास्ते से अगर जाना है तो आप इसी रास्ते से आएंगे और इसी डायरेक्शन में जाएंगे। और अगर आपको SPR की तरफ जाना है क्लोवरलीफ फ्लाईओवर लेते हुए, तो भी आप इसी डायरेक्शन में जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डायरेक्शन बोर्ड आपको दिख रहा है। डायरेक्शन बोर्ड में लिखा है कि अगर आपको मानेसर की तरफ जाना है, अगर आपको IMT मानेसर की तरफ जाना है या सेक्टर 84 से लेकर 92 की तरफ जाना है, तो आगे जाके आप ट्रम्पेट फ्लाईओवर लेंगे, जो आपको यहाँ पे डायरेक्शन बोर्ड में नज़र आ रहा है। और डायरेक्शन बोर्ड यहाँ से जो वो डाइवर्जन है वो लगभग 2 किलोमीटर आगे है, तो हम यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा आपको। अगर आप मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, ट्रम्पेट फ्लाईओवर के बाद आप मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर लेकर मानेसर की तरफ जाना चाहते हैं, तो सीधा जाएंगे तो आप NH8 से मिल जाएंगे, यानी NH48 से मिल जाएंगे। वहाँ से आप दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पकड़ के NH48 पकड़ के आप जयपुर की तरफ भी जा सकते हैं। और यहाँ से ही स्ट्रेट जाएंगे तो क्लोवरलीफ फ्लाईओवर आएगा। उसके बाद वाटिका चौक की तरफ से आप वहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ भी जा सकते हैं, या NH8 लेकर राजीव चौक की तरफ से आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी जा सकते हैं। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और हम ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ चलेंगे। मैं यहाँ पे ड्रोन नीचे इसलिए उड़ा रहा हूँ कि आपको एग्जैक्टली वो फील आए कि जब आप यहाँ पे ड्राइव करके जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा। यहाँ पे दोनों ही तरफ, रोड के दूसरे तरफ भी देखिए, ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे भी पूरा सब काम हो चुका है यहाँ पे ऑलरेडी। और रोड के इस तरफ जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, उस डायरेक्शन में भी अगर आप देखें तो यहाँ पे सारा काम हो चुका है देखिए। और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे सेक्टर 36B है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 88 है। यहाँ पर यहाँ पे जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, मैं हल्का से यहाँ पे ड्रोन ऊपर करता हूँ आपको एक फील देने के लिए। देखिए, यहाँ अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो आपको आगे तक जो है देखिए ट्राई कलर के लाइट्स दिखेंगे। मैं जूम करता हूँ यहाँ पे, ये देखिए। तो यहीं से आगे आप जाएंगे तो क्लोवरलीफ फ्लाईओवर आ जाएगा और आप SPR की तरफ चले जाएंगे। और फिलहाल हम जो है यहाँ से, ये जो आप नीचे ग्रीन कलर का डिस्प्ले बोर्ड देख रहे हैं, इस जगह पे स्क्रीन के बीचों बीच देखिएगा, यहाँ पे लिखा है कि आगे डाइवर्जन है। और फिर यहाँ पे डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि लेफ़्ट लेंगे तो आप ट्रम्पेट फ्लाईओवर आ जाएगा, और राइट की तरफ से जाएंगे तो आप क्लोवरलीफ फ्लाईओवर की तरफ चले जाएंगे। फिलहाल मैं आपको एक वर्चुअल टूर पे लेकर चलता हूँ ट्रम्पेट फ्लाईओवर का। ड्रोन को पहले मैं नीचे करता हूँ कि आपको वो फील आए कि आप यहाँ पे ड्राइव करके जा रहे हैं। तो ये पहला डायरेक्शन बोर्ड जैसे हम यहाँ से क्रॉस करते हैं, नीचे अगर आप देखेंगे तो लेन की मार्किंग भी देखिए यहाँ पे चेंज हो रही है। अब यहाँ से मैं आपको लेफ़्ट ले लूँगा। अगर आप सीधा जाएंगे तो आप सीधा क्लोवरलीफ फ्लाईओवर के पास पहुँच जाएंगे। हमें यहाँ से लेफ़्ट लेना है अगर हम न्यू गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर हम IMT मानेसर की तरफ जाना चाहते हैं मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर लेकर। तो यहाँ से देखिए ये डायरेक्शन बोर्ड जो आपको सामने दिख रहा है, पहले मैं आपको ये डायरेक्शन बोर्ड दिखा देता हूँ।
इस डायरेक्शन बोर्ड में आप देखेंगे तो साफ साफ लिखा है कि अगर आप ट्रम्पेट फ्लाईओवर लेते हैं तो आप सेक्टर 84 से 92 की तरफ जा सकते हैं, और बाकी भी न्यू गुड़गांव के जो सेक्टर्स हैं आप चाहें तो सेक्टर 95 की तरफ भी जा सकते हैं। और अगर आप राइट हैंड साइड से जाते हैं तो आप यहाँ से सोना की तरफ चले जाएंगे, या जयपुर की तरफ चले जाएंगे, या SPR की तरफ चले जाएंगे। अब मैं यहाँ से आपको ट्रम्पेट फ्लाईओवर का रात का लुक एंड फील दे देता हूँ। लेफ़्ट राइट में जहाँ तक आप दिख रहा है आपको, क्योंकि अंधेरा भी है तो लेफ़्ट राइट में आप जितना भी देखेंगे तो वहाँ पे आपको ट्राई कलर के लाइट्स ही दिखेंगे। यहाँ पे जो ट्रम्पेट फ्लाईओवर का स्पीड लिमिट है वो 65 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिमिट होगा। अगर आप नीचे वाले फ्लाईओवर से जाएंगे तो जो स्पीड लिमिट है वो 100 किलोमीटर पर आवर का होगा। इमेजिन कीजिए कि आप बीच वाले लेन से जा रहे हैं, ये देखिए, और सामने जो है वो ट्रम्पेट फ्लाईओवर है। कितना सारा लाइट है, लेफ्ट राइट हर जगह आपको लाइट्स यहाँ पे दिखेंगे। हल्का से यहाँ पे मैं ड्रोन को ऊपर ले लेता हूँ कि आपको नीचे के भी लेंस दिखें। ये देखिए, मैं यहाँ पे एक बार चारों तरफ घूम कर आपको दिखा देता हूँ पहले, फिर ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ चलेंगे। तो ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर का जंक्शन है। नीचे अगर आप देखें तो सरफेस रोड में ऑलरेडी गाड़ियाँ चल रही हैं, और ये जो राइट हैंड साइड में फ्लाईओवर आपको दिख रहा है ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर के नीचे से जा रहा है। ये राइट हैंड साइड वाले फ्लाईओवर से अगर आप जाते हैं तो आप सीधा क्लोअरलीफ फ्लाईओवर पे पहुंच जाएंगे, और लेकिन हम ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ से जा रहे हैं। यहाँ पे आपको लेफ़्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही सोसाइटीज़ आपको दिखेंगी। जैसे मैं आगे जाऊँगा तो आपको वो दोनों सोसाइटीज़ दिखेंगी। एक रेडी टू मूव इन है अफोर्डेबल का, AVL 36 के नाम से, और क्रिसुमी वाटर पार्क रेसिडेंसीज़ है यहाँ पे, जो आपको सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है बड़ा सा। अभी फ़िलहाल ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। और सामने ये रावण रूपी आप ये देख सकते हैं, बड़ा सा एक हाई टेंशन टावर लगा हुआ है। ये जो आपको पूरा अंधेरा वाला एरिया दिख रहा है यहाँ पर, जिसमें आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा, ये जो है सेक्टर 36B है, जहाँ पे आने वाले कुछ सालों में आप ग्लोबल सिटी देखेंगे। इस पॉइंट में ये वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे भी एक ट्रम्पेट फ्लाईओवर होगा। उसका प्रोविजन NHI ने ऑलरेडी कर दिया है। अब वो GMDA बनाएगी या NHI बनाएगी, वो ग्लोबल सिटी जब तैयार होगा तो उसके साथ साथ वो भी बन जाएगा। ये जो सेक्टर है ये सेक्टर 88 है यहाँ पर। अब कैमरे को टर्न करता हूँ। ये जो पीछे के आप सारे सेक्टर्स देख रहे हैं, ये एलान मिरेकल मॉल है यहाँ पर सामने, और इसके पीछे सेक्टर 84 के सोसाइटीज़ है सारे, अंतरिक्ष हाइट्स, अल्फ़ा कॉप, ये सब यहीं पे हैं। पीछे जो आपको एकदम सेक्टर्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे जो लाइट्स दिख रहे हैं बिल्कुल पीछे, ये आगे तो आपको कुछ लाइट्स दिख रहे हैं जो जल रहे हैं और बंद हो रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो आपको लाइट्स दिख रहे हैं वो जो सेक्टर्स है वो सेक्टर 83, 82 ये सब है। न्यू गुड़गांव में काफ़ी सारे लोग रहते हैं। यहाँ पे देखिए ये सारे सेक्टर जो है, ये 84, सेक्टर 83, सेक्टर 82, 81, 85 सेक्टर्स, ये सारा दिख रहा है। और ये जो आपको पूरा रास्ता दिख रहा है ये मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है, यही आपको मानेसर के साथ जोड़ देगा। और यहाँ से अगर मैं आपको दूसरी तरफ मुड़ कर दिखाऊं, अच्छा दूसरी तरफ मुड़ने से पहले ये जो आप देख रहे हैं ट्रम्पेट फ्लाईओवर, और ट्रम्पेट फ्लाईओवर के नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको अलग अलग 2 फ्लाईओवर्स दिखेंगे। तो ये वाला जो फ्लाईओवर आपको दिख रहा है जो ट्रम्पेट फ्लाईओवर के नीचे से जा रहा है, ये यहाँ पे आगे जाकर आपको कनेक्ट कर देता है क्लोअरलीफ फ्लाईओवर के पास। ये देखिए आगे क्लोअरलीफ फ्लाईओवर के पास कनेक्ट कर देता है। अब यहाँ से मैं दिल्ली की तरफ मूव करता हूँ, मतलब मैं फेस कर रहा हूँ अभी दिल्ली की तरफ। तो ये देखिए ऐसा सा कुछ नज़ारा है यहाँ पे। आगे यहाँ से जाएंगे तो पटौदी रोड वाला इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ ट्रम्पेट फ्लाईओवर के अंदर से, और हम पूरा ट्रम्पेट फ्लाईओवर का एक वर्चुअल टूर लेंगे। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं और ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर का आपको पूरा फील आएगा चलने का। देखिए दोनों तरफ जो है ना नॉइज़ बैरियर्स लगे हुए हैं। देखिए जैसे जैसे आप ऊपर आ रहे हैं यहाँ से तो ट्रम्पेट फ्लाईओवर आपको और नज़दीक आ रहा है आपके। ये देखिए ट्रम्पेट फ्लाईओवर का अब आपको पूरा क्लियर व्यू दिख रहा होगा। ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर के अंदर मैं एंटर कर गया। ये पूरा स्टील का ब्रिज है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये।
अब इस पॉइंट से जो है ना ट्रम्पेट फ्लाईओवर नीचे होता रहेगा। देखिए यहाँ से आप बाहर निकले, अब ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर है, देखिए आपको याद होगा यहाँ पे बड़े बड़े हाई टेंशन टावर्स थे जिनको हमने शिफ्ट करवाया था, और जहाँ पे 9 मंथ्स अप्रूवल टाइम था, 9 मंथ्स का, उसको 1 घंटे में अप्रूवल करवाया था। और इसमें हेल्प किया था दीपक कश्यप सर ने। उस टाइम वो पावर ग्रिड ऑफ इंडिया में थे, काफ़ी सीनियर ऑफिसर थे वो पावर ग्रिड ऑफ इंडिया में। यहाँ से मैं टर्न ले रहा हूँ, ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर ऐसे ही टर्न लेता है, इसी तरीके से आप टर्न लेंगे। कि ये हमने टर्न ले लिया, धीरे धीरे करके जो फ्लाईओवर है ना वो नीचे की तरफ स्लोप बन रहा है यहाँ पे। और देखिए जिस फ्लाईओवर के ऊपर से हम आए हैं उसके नीचे से हम यहाँ से एग्जिट करेंगे। ये देखिए सामने जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है ना, उस फ्लाईओवर से अगर आप जाते तो सीधा क्लोवर लीफ फ्लाईओवर पे पहुँच जाते। देखिए ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर को हमने ऊपर से क्रॉस किया था, हम अब उसके नीचे से ही जा रहे हैं। थोड़ा सा और ड्रोन नीचे कर लेता हूँ कि आपको वो फील आए। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे यहाँ पे एलान मिरेकल मॉल। अब यहाँ हल्का सा ऊपर कर लेता हूँ मैं। ये देखिए यही रास्ता जो है ये मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर में कनेक्ट कर देता है ट्रम्पेट फ्लाईओवर, और यहाँ से आप सीधा मानेसर की तरफ जा सकते हैं या न्यू गुड़गांव के जो बाकी सेक्टर्स हैं जिसका बैकबोन द्वारका एक्सप्रेसवे, उनकी तरफ जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी अंडरपास है, ये अंडरपास भी ऑलरेडी फंक्शनल है, पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है अंडरपास को। और यहाँ से अब आप आगे जाएंगे तो आप सीधा न्यू गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड में मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे भी एक पेट्रोल पंप फंक्शनल है। ये देखिए, और ये जो अंडरपास है, ये अंडरपास आप देखें तो ये अंडरपास ऑलरेडी ट्रैफिक के लिए फंक्शनल है। ये जो ट्रैफिक आ रहे हैं यहाँ पे, ये क्लोवर लीफ फ्लाईओवर की तरफ से आ रहे हैं। अगर उन्होंने सरफेस रोड लिया है तो वहाँ से ये आ रहे हैं। और ये जो ट्रैफिक है ये न्यू गुड़गांव की तरफ से क्लोवर लीफ फ्लाईओवर की तरफ जा रहे हैं। और ऊपर जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है यहाँ पे, उसी फ्लाईओवर ट्रम्पेट फ्लाईओवर से हम ड्राइव करते हुए आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ट्रम्पेट फ्लाईओवर है, इसी ट्रम्पेट फ्लाईओवर से मैं ड्राइव करता हुआ आ रहा हूँ यहाँ पे। और ये सामने अगर आप देखें तो ये एलान मिरेकल मॉल, यहाँ पर मैं आपको इसका फ्रंट का भी व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए इसमें काफ़ी सारे शॉप्स हैं जो हमारे पास रीसेल में आए हुए हैं और बहुत प्राइम लोकेशन के। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो स्क्रीन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये एलान मिरेकल मॉल। अब यहाँ से ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर का व्यू देखिए आप। मैं ड्रोन को ऊपर ले जाता हूँ। लेकिन नीचे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा सा जंक्शन है ये, जो ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है। ये सरफेस रोड है, इसके नीचे से अंडरपास जा रहा है, ऊपर से फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के ऊपर एक फ्लाईओवर है और बीच में भी एक फ्लाईओवर है। प्लस यहाँ पे सबवेज भी हैं रोड को क्रॉस करने के लिए। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ क्लोवर लीफ फ्लाईओवर की तरफ। ये जो आप बीच वाला रास्ता देख रहे हैं, ये वाला रास्ता,
ये रास्ता जहाँ तक लाइट जला है वहाँ तक तो NHAI के पास है, लेकिन उसके बाद ये पुराना अलाइनमेंट हो जाता है द्वारका एक्सप्रेसवे का, जो NHAI के टेक ओवर करने से पहले वाला, जब ये हरियाणा गवर्नमेंट बना रही थी तब का ये अलाइनमेंट है पुराना वाला। इसमें अभी काफ़ी सारे हर्डल्स हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ये अभी NH-48 से कनेक्ट नहीं हुआ है। इसमें काफ़ी सारे अभी हर्डल्स हैं, वो हर्डल्स अभी क्लियर नहीं हुए, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा उन हर्डल्स को क्लियर करने में। यहाँ से एक बार ड्रोन को और ऊपर ले जाता हूँ। Maximum flight altitude reached. ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ना ब्लैक वाला, यहीं पे बस अड्डा आना है, बस डिपो बनेगा काफ़ी बड़ा सा, और आगे क्लोवर लीफ फ्लाईओवर दिख। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।